बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अक्सर लोगों की ये कंप्लेन होती है कि जो अरीका पाम है घर में लाने के बाद जो है ना वो सूख जाता है। पार्लर पाम हो, अरीका पाम हो या कोई भी पाम की वैरायटी है तो वो क्यों सूख जाता है। आज की हमारी वीडियो का ये टॉपिक है। आज मैं बताऊँगी इसके लिए कौन सी फर्टिलाइज़र बेहतर है और आपके घर में भी जो प्लांट है ये वाला अच्छे से ग्रो करेगा अगर आज की आप वीडियो फुल वॉच करेंगे। तो यहाँ जो है ये अरीका पाम आपको नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत, और इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे इसके जो बेबी प्लांट हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। हाइट की अगर इसकी बात करें कम से कम ये 5 फीट की इसकी जो हाइट है ना वो हो चुकी है और यहाँ जो है इसकी ग्रोथ बहुत ही बेहतरीन हो गई है। अब मसला ये है कि आपका जो ये एरिका पाम है या पार्लर पाम है ये क्यों सूख जाता है। आप जब किसी भी नर्सरी से कोई भी प्लांट जो है वो बाय करके लेके आते हैं तो चंद चीज़ें जो है उनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, फिर ही जो आपका जो प्लांट है वो सरवाइव कर पाता है। क्योंकि उन्होंने जब रखे होते हैं प्लांट्स तो वो बहुत मतलब उन्होंने प्लांट रखे होते हैं तो ग्रीन शेड के नीचे होते हैं। एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि कूल होता है, प्लांट्स के साथ प्लांट्स रखे होते हैं, तो जिसकी वजह से ये होता है कि जब आप प्लांट लेके आते हैं तो कुछ जो चीज़ें हैं ना, बाज़ का तो आपके प्लांट बिल्कुल ठीक रहते हैं लेकिन बाज़ का कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उसकी रीज़न क्या होती है कि वो डेली के बेस पे इनके ऊपर जो है वो मिस्टिंग कर रहे होते हैं वाटर की, जैसे कि अभी मैंने मिस्टिंग करके आपको दिखाया है। ऊपर जो है पानी का शावर कर रहे होते हैं, फर्टिलाइज़र जो है वो अच्छी से अच्छी फर्टिलाइज़र दे रहे होते हैं, तो इसलिए ग्रीन शेड के नीचे प्लांट्स होते हैं, इसलिए इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। दूसरी गलती आप लोग क्या करते हैं कि जब भी आप किसी भी नर्सरी से प्लांट्स लेके आते हैं तो आप फ़ौरन से उनको रिपोर्ट कर लेते हैं। फ़ौरन से पहले आपने रिपोर्ट नहीं करना, चंद दिन के लिए उनको एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है सेट होने दे। उसके बाद जो है अगर आप चाहते हैं कि किसी भी बड़े पॉट के अंदर जो है आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपने 1 वीक के बाद जो है इसको रिपोर्ट करना है। अब ये चीज़ हो गई। फिर अगर आपके पास आपका प्लांट पुराना हो चुका है लेकिन क्या है कि फिर उसकी ग्रोथ रुक चुकी है तो नंबर 3 पे ये चीज़ आएगी कि आप उसको ये चेक कर लेंगे क्या इसकी रूट तो बाउंड नहीं हो चुकी। रूट बाउंडिंग की वजह से भी बाज़ औक़ात प्लांट जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर इनकी रूट बाउंड हो चुकी हैं तो फिर आप इसको रीपॉट करें, अच्छे से सारी मिट्टी जो है उसको निकालें। पॉट के अंदर से अपना पॉट जो आपका जो प्लांट है उसके अंदर से मिट्टी जो है वो उसको ख़त्म करें और जो रूट्स हैं उसको भी अच्छे से आपने झाड़ लेना है ताकि मिट्टी जो है वो सारी जो है वो रूट्स के अंदर से भी निकल जाए। और फिर ये होगा कि जो आपने कम से कम थोड़ी देर के लिए उसको पानी के अंदर रखना है। मिट्टी जो है वो अच्छे से तैयार करें दोबारा, उसमें तकरीबन आप जो मीडिया है उसका 70% जो है वो गार्डन सॉइल, 20% आप कोई भी कंपोस्ट उसमें शामिल कर लें और 10% जो है ना आपने इसमें सैंड शामिल कर लेनी है। तो ये आपका इसके लिए ये पार्लर पाम के लिए जो है ना ये जो भी आपका प्लांट है उसके लिए ये आपका मीडिया हो गया। अब बात आ जाती है कि इसको ग्रीन शेड के आउटडोर रखना है या इंडोर रखना है। ये प्लांट जो है ये इंडोर भी ग्रो कर जाता है और बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन क्या है कि वक्तन फ़क्तन इसके जो लीफ हैं उनको आप क्लीन करते रहें। उसके ऊपर मिट्टी जो है जो डस्ट है वो नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसको जो मीठा सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा जो होता है, आप वो लेके अगर उसके पानी में डाल के तकरीबन 1 से 2 पिंच अगर पानी में डाल के अगर पौधों के ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है वो मिस्टिंग करते रहेंगे तो फिर भी आपका जो प्लांट है उसके लीफ भी लश ग्रीन रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे और इसको अपनी खुराक लेने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आप इसके ऊपर मिस्टिंग नहीं करते तो ऊपर एक डस्ट की लेयर जो है वो बैठ जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो रुक जाता है, फिर भी आपके प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। अब यहाँ दिखाऊँ अगर कैमरा क्लोज करके तो ये भी इसके न्यू लीफ जो है वो निकल रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत सी इसकी जितनी भी आपको नज़र आ रही होंगी ये पत्तियाँ सी जो हैं बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार और बहुत ही बाज़ का तो मुझे इसको कटिंग भी करना पड़ता है तो क्योंकि ये इतना मतलब इसकी हाइट इतनी खूबसूरत है
तो आप भी अपने घर में जब लेके आएँ। फिर ये होता है कि फर्टिलाइज़र, मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइज़र अगर आपने डालनी है इसमें, तो आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट जो है वो डाल सकते हैं। कंपोस्ट आपको इजीली किसी भी स्टोर से मिल जाती है, तो वो जो है ना वो आप अपने प्लांट में डालें। उसको एक मुट्ठी भर के जो है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व करें। 1 लीटर पानी के अंदर आप डालने के बाद जो है आप उसको अगले दिन जो है ना आप 24 घंटे के लिए रखें। उसके बाद फिर ये है कि आपने 1 लीटर पानी में डालना है, 1 गिलास जो है काऊ डंग कंपोस्ट का अंदर शामिल करके अपने प्लांट के अंदर शामिल कर दें। तो फिर भी जो है आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, रुकी हुई ग्रोथ भी बेहतरीन हो जाएगी। और साथ साथ ये होगा कि फ्रेंड्स आपका जो प्लांट है इसकी जो जड़ें हैं वो भी मजबूत होगी। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप ये करें कि आप इसमें आप यूरिया खाद के चंद दाने और DAP जो फर्टिलाइज़र है ना, आप इसके चंद दाने अगर शामिल कर देते हैं तो उससे भी आपका जो प्लांट्स हैं, चूँकि इनके लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़रूरी नहीं होती कि फ्रूट वाले प्लांट हो, वेजिटेबल वाले हों, तो उनके लिए तो ऑर्गेनिक समझ आती है। लेकिन ऐसे प्लांट्स के लिए अगर आपके पास बजट है तो आप जो है ना यूरिया खाद मंगवा के रख लें और जो है ना वो DAP। तो ये खाद अगर डालने से चंद दाने, अगर आपका पॉट इतना तकरीबन 20 से 25 इंच का है तो आप उसमें तकरीबन 7-8 दाने जो है वो DAP के और 7 से 8 दाने जो है ना आप उसमें यूरिया खाद जो है उसके शामिल कर सकते हैं। DAP और यूरिया दोनों जो है मिट्टी की गुड़ाई करें और इस तरीके से आपने वो बखेर देने हैं। तो ये फर्टिलाइज़र जो है ये भी बहुत बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट को ग्रोथ करने के लिए, इसके लीफ को लश ग्रीन करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए बहुत ही आला किस्म की फर्टिलाइज़र जो है ना ये भी है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, वाटरिंग का भी अगर आपने सिस्टम देखेंगे, अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा पानी जो है ना वो पौधे की जड़ों को गला देता है, इसलिए गर्मियों में पानी की पौधे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है पानी की। आपने क्या करना है कि आप इसको तकरीबन 1 दिन छोड़ के 1 दिन, जब अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, अब मुझे तो ये देखें तकरीबन 2 से 3 दिन बाद जो है ना इसको वाटरिंग करनी पड़ती है। अगर आपके पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है तो आप देखें मिट्टी अच्छे से खुश्क हो चुकी है, तो फिर आप तकरीबन इसको डेली थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना वो लाजमी लगाएं, ताकि अच्छे से जो है ना इसकी प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो हो सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये आपको मैंने बता दी हैं कि जब भी आप कोई भी प्लांट नर्सरी से ख़रीद के लाते हैं तो जल्दी ना करें कि फ़ौरन से जो है ना हमने इसको रिपोर्ट कर लेना है, या तो फिर उनसे आप इस तरीके से करें कि बड़े पॉट में लेके आए प्लांट्स, अगर नहीं तो फिर चंद दिन जो है ना आप वेट करें। जैसे ही 5 से 6 दिन गुजर जाएंगे तो फिर आप उसको जो है ना वो रिपोर्ट कर लें और प्लांट्स के दरमियान रखें। फिर पौधों को ये भी चीज़ जो है ना ये अच्छी नहीं लगती कि अगर बार बार आप उनकी जगह चेंज कर रहे हो, इससे भी पौधे की ग्रोथ में जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपने एक पौधा रखा हुआ है, आप डेली उसकी जगह चेंज कर रहे हो, या तकरीबन आज यहाँ है कल वहाँ है, इस तरीके से अगर आप पौधे की वो जगह चेंज करते रहते हो ना, तो उससे भी जो प्लांट है ना उसकी ग्रोथ बहुत डिस्टर्ब होती है। फिर यहाँ अगर आपको मैं केले के छिलके दिखाऊँ तो यहाँ मैं इस तरीके से आपको ये दिखा रही हूँ कि आप जो केले खा के छिलके फेंक देते हैं उनको फेंके नहीं, उनको पानी के अंदर डिप करें या फिर इस तरीके से ही मिट्टी के अंदर आप डाल दें। अगर यहाँ मैं दिखाऊं तो आपको सूखे हुए छिलके जो है ये नज़र आ रहे होंगे। ये बनाना पील जो है ये इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा दें, तो इससे भी जो है ना ये आपके प्लांट को बहुत अच्छी फर्टिलाइज़र जो है ना वो मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।